औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़सीर कुरान में आज हम बिस्मिल्लाह में हरफ़े बा की अफ़ादियत देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। कलमात तस्मिया का पहला हर्फ बा है, जिसका माना से किया गया है। ये फ़ेल महज़ूब से मुताल्लिक़ है। महज़ूब से मुराद वो फ़ेल और फ़ाइल है जिसका ज़िक्र यहाँ लफ्ज़न नहीं बल्कि मानन मौजूद है। यानी मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, गोया हर्फ बा फ़ेल महज़ूब को अल्लाह के नाम से मिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हर्फ बा की अपने इस्तेमाल व अफ़ादियत के लिहाज से मुतअद्दिद इक़साम हैं, जिन्हें उलमाए नहव ने शरह व बस्त के साथ बयान किया है। लेकिन यहाँ ये हर्फ इनमें से 3 अक़साम पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 है बाए अस्साक़ व मुसाहिबत। नंबर 2 है बाए इस्तिआनत। नंबर 3 है बाए तयम्मुन व तबर्रुक। नंबर 1 बाए मुसाहिबत। अस्साक़ व मुसाहिबत का माना इकट्ठा होना, मुत्तसिल होना और रफ़ाक़त व मय्यत अख्तियार करना है। इस सूरत में जबकि बा मुसाहिबत के लिए तसव्वुर की जाए तो तस्मिया का मफ़हूम ये होगा कि मैं अल्लाह के नाम को अपना साथी बनाते हुए, उसके दामन रहमत से वाबस्ता और मुंसलिक होते हुए और महज उसी की रफ़ाक़त व मय्यत पर भरोसा करते हुए अपने काम का आगाज़ करता हूँ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पर फरमाते हैं, ये बे बाए इस्साक़ है, चुनांचा ये बंदे को रब से मिलाती है और यही इंसानी मकसूद का कमाल है। हर्फ बा के इस मफ़हूम की अफ़ादियत ये है कि तस्मिया के ज़रिए इंसान को अपने हर काम के आगाज़ से अंजाम तक खुदा की रफ़ाक़त व मय्यत का एहसास रहे। ये अम्र वाक़े है कि अगर इंसान को किसी नहायत क़वी, मज़बूत और हमदर्द बही ख्वाह साथी की रफ़ाक़त का एहसास और यकीन हो तो उसे किसी सतह पर भी खौफ व ख़तर दामनगीर नहीं हो सकता। चुनांचा इंसान को कारगाह ज़िस्त में हर खौफ व गम से बेनियाज करने के लिए बिस्मिल्लाह के ज़रिए दिल व दिमाग में ये एहसास जागज़ी किया जा रहा है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करोगे तो उसकी मय्यत तुम्हें हासिल होगी, जिसकी मय्यत व हिफाजत के बाइस तुम्हें ना कोई नुकसान पहुँच सकेगा और ना ही तुम्हारी काविशें बेनतीजा होंगी। इसी तसव्वुर को कुरान यूँ बयान करता है, वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ कहीं भी हो और अल्लाह तुम्हारा काम देख रहा है। इसी तरह शब हिजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गारे सूर में तन्हाई के एहसास से कुछ खदशा सा महसूस हुआ कि शायद कुफ़ार मक्का जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में थे उन्हें नुकसान पहुँचा दें। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बज़बान वही इरशाद फरमाया, ला ताहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। गमज़दा न हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। बस अल्लाह ने उन पर अपनी तस्कीन नाजिल फरमा दी। इस वाक़े पर गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि खुदा की मय्यत पर ईमान तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहले से ही था। अगर ऐसा न होता तो वो इस कदर अदावत व मुखालफत के माहौल में अपने घर वालों को अकेला छोड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीके सफ़र न होते। लेकिन ज़ाहिरन बेसरोसामानी का आलम, तन्हाई का माहौल और कुफ़ार व मुशरिकीन के मुखासमाना ताक़ुब का ख़याल वक्ती तौर पर हुज़्न व मलाल का बाइस बना और ये इंसानी तबीयत का लाज़मी तकाज़ा था। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ उन्हें मय्यत खुदाबंदी की तरफ मुतवज्जा कर दिया। ये एहसास बहाल होना था कि दिल को सुकून व इत्मीनान की दौलत नसीब होगी। गोया मय्यत खुदाबंदी का एहसास क़ल्बी तस्कीन का लाज़मी सबब है। यही फ़लसफ़ा तस्मिया है कि इंसान खुदा की मय्यत और रफ़ाक़त का एहसास उजागर करके जहद हयात का आगाज़ करे तो कोई खौफ व हुज़्न उसे परेशान नहीं कर सकता। खौफ व हुज़्न से नजात पाकर इंसानी जद्दोजहद को ताज़गी
اور قوت میسر آتی ہے جس سے کامیابی اور کامرانی کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ بے یقینی اور مایوسی کی کیفیت تگ و دو کو مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ پس تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہاری کوششیں بے نتیجہ نہیں جانے دے گا۔ یہاں یہ امر ذہن نشین رہے کہ خدا کی معیت تو در حقیقت ہم وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اسے اس معیت کا احساس اور شعور نہیں ہوتا۔ شعور معیت الہی متحقق نہ ہونے کی بنا پر وہ اس کے جملہ ثمرات و لطائف سے بہرور نہیں ہو سکتا۔ تسمیہ معیت الہی مہیا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا شعور بیدار کرنے کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے اور ہم اس سے اس کے دل کی رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اس آیت سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ معیت الہی تو انسان کو پہلے سے ہی میسر ہوتی ہے لیکن اس کا شعور بیدار نہیں ہوتا۔ جب اسے معیت و رفاقت خداوندی کا شعور انسان کے اندر ایک زندہ قوت بن جاتا ہے تو تمام وساوس نفسانی اور دنیوی خطرات و خدشات نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور قلب و باطن پر اس احساس کے محیط ہو جانے سے ایک عجیب لطف و سکون اور لذت و طمانینت کی مستقل کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ انسان کو پھر نہ تو کسی اور کی رفاقت کی طلب رہتی ہے اور نہ کسی کے قرب کی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ لیکن اس لطف کا اندازہ بیان سے نہیں خود دھیان سے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ لذت بتانے کی نہیں کرنے کی چیز ہے۔ نمبر 2 بااستعانت۔ استعانت سے مراد مدد طلب کرنا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مفہوم تسمیہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قیامت خیز طوفان سے اپنے پیروکاروں کو بچانے کے لیے حکم الہی سے ایک کشتی بنائی اور انہیں اس میں سوار ہو جانے کو کہا۔ قرآن حکیم اس کا تذکرہ اس طرح کرتا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح نے کہا تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ کے ذریعے جملہ مہمات میں خدائے رحمان و رحیم کے نام سے استعانت کی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ انسان پر یہ حقیقت آشکار ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و اعانت کے بغیر نہ تو کسی خیر کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی شر سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ چونکہ فعل محذوف کے اعتبار سے یہاں کام کے شروع کرنے کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے بااستعانت کا معنوی اطلاق یوں ہوگا کہ اے اللہ میں ہر کام کے شروع کرنے میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ جب کوئی کام خدا کی مدد اور توفیق کے بغیر آغاز پذیر ہی نہیں ہو سکتا تو اس کا انجام پذیر ہونا کیوں کر ممکن ہوگا؟ دراصل یہاں انسان کو اپنی حاجت مندی کا احساس دلایا جا رہا ہے تاکہ وہ دنیوی متاع کو کثرت کے ساتھ حاصل کر کے خدائے لم یزل کے حضور سر نیاز خم کرنے سے باغی نہ ہو جائے۔ انسان کے ذہن میں یہ حقیقت ہر وقت موجود رہے کہ میں رب ذوالجلال کی عنایت کے بغیر اپنی جہد حیات میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ کس قدر ظالم اور احسان فراموش ہے وہ شخص جس کا قدم بھی خدا کے لطف و انعام سے اٹھے لیکن وہ بجائے اس کی اطاعت کے اسی کے احکام کی خلاف ورزی کے لیے بڑھ رہا ہو۔ اگر انسان کا یہ شعور بیدار ہو کہ اس کی زبان کو قوت گویائی، اس کے کانوں کو قوت سماعت، اس کی آنکھوں کو قوت دید، اس کے دست و بازو کو قوت عمل، اس کے قدموں کو قوت نقل و حرکت اور اس کے دماغ کو قوت فکر الغرض سب کچھ خدا کی مدد و اعانت کے سبب میسر آیا ہے تو اس کے ظاہری اور باطنی اعضاء و جوارح میں سے کوئی عضو بھی رضا الہی کے خلاف حرکت میں نہ آئے۔ ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اور ہمارے فکر میں جو تمرد و انحراف جنم لیتے ہیں یہ دراصل اسی شعور و ادراک کے فقدان کا نتیجہ ہے۔
तस्मिया फ़िल हकीकत इंसान की फ़िक्री व अमली इस्लाह का शानदार ज़रिया है। अगर हर काम शुरू करने से पहले ज़बान और दिल खुदा का नाम लेने और उससे मदद तलब करने की तरफ राग़िब हों और ये उनकी आदी ख़ुसूसियत बन जाए तो नवाही और मुहर्रमात से अज़ खुद परहेज़ होने लगेगा, क्योंकि खुदा की याद के होते हुए हुक्म खुदा के ख़िलाफ़ वर्जी मुमकिन नहीं रहती। मज़ीद बरां इस्तिआनत दुआ है और दुआ खुद मग़ज़ इबादत। इस लिहाज से तस्मिया फ़ी नफ्स इबादत की रूह करार पाती है। इसका फ़लसफ़ा ये है कि इंसान खुद को किसी काम के कर सकने में अपने ज़राए और असबाब व वसाइल के बावजूद नाकाफ़ी व आजिज़ तस्वुर करता है और फिर अपनी बेबसी व बेकसी के एतराफ़ के साथ खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की मनाजात करते हुए उससे मदद तलब करता है। गोया इंसान बारगाह एज़दी में सरापा सवाल बनकर हाजिर है। वो दुनिया व माफ़ीहा से नाउम्मीद और तमाम असबाब से मायूस होकर मुसब्बबुल असबाब की बारगाह में नियाज़मंदी के साथ आ खड़ा हुआ है। उसकी आरज़ूमंदी दिल को दर्द व सोज़ की लज्जत से आशना कर देती है और यही कैफियत इंसान को मकाम बंदगी से हमकिनार करती है। बकौल शख्स से सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना मैं खुदा होता जो दिल बेमुद्दआ होता। इसी मकाम को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यूँ बयान करते हैं, मताए बेबहा है दर्द सोज़ो आरज़ूमंदी, मकाम बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी। कुरान में हर्फ़ बा का इस्तेमाल कई मकामात पर इसी मकसद के लिए हुआ है। इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। यहाँ सब्र और नमाज दोनों को ज़रिए इस्तिआनत के तौर पर बयान किया गया है कि इस्तिआनत तो लामुहाला बारी ताला से होगी, लेकिन उसके कामिल इस्तेहकाक के लिए सब्र व नमाज को अपना लो ताकि उनके वास्ते से अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम और इनायत व अयानत ज़्यादा से ज़्यादा नसीब हो सके। इसी तस्वुर को एक और मकाम पर यूँ वाज़ह किया गया है, काला मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, तुम अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। असबाब से सरफ़ नज़र करके मुसब्बबुल असबाब पर नज़र रखना ही सब्र कहलाता है। इसलिए कुरान इस्तिआनत के साथ तौहीद मुतलक की भी तालीम दे रहा है। तस्मिया में बाइस्तिआनत से पहले या बाद में किसी और का ज़िक्र नहीं, सिर्फ़ खुदा ही के नाम पर इक्तिफ़ा किया गया है, जिसका वाज़ह मकसद यही है कि इंसान की तमाम ज़रूरियात व मुश्किलात में खुदा ही की ज़ात काफ़ी है, उसे किसी और चीज़ पर तवक्कल या इन्हिसार की ज़रूरत नहीं। तीसरा है बाय तबर्रुक। तबर्रुक का माना बरकत हासिल करना है, लिहाजा बाय तबर्रुक के हवाले से तस्मिया का माना ये होगा कि अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करते हुए शुरू करता हूँ। खुदा के नाम से शुरू करना इस एतबार से बाइस बरकत है कि इस काम के पाए तकमील तक पहुँचने के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। वजह यह है कि असबाब व वसाइल का मुहैया करना भी तो इसी का काम है। इसलिए जब उस ज़ात के मुक़द्दस नाम से बरकत तलब की जाए तो वो ज़ात उस काम को अंजाम तक पहुँचना आसान कर देती है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर शुरू किया जाए वह दुम बरीदा और नाकिस रह जाता है। जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए नातमाम रह जाता है। जिस अम्र का इब्तिदा खुदा के ज़िक्र के बगैर हो, अंजाम खैर तक नहीं पहुँचेगा। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हम कलमा इस्म से ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तिदलाल इस मौजू पर क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह जल्ल शाना हम सब पर अपने रहम करम की ख़ास नज़र फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।